दूसरा, शुभ और अशुभ पुद्गल परिणाम केवल पुद्गलमय होने से एक हैं और उसके एक होने से कर्म के स्वभाव में भी भेद नहीं रहा। उनने वहाँ भेद बताया था दोनों में, एक शुभ रूप है एक अशुभ रूप है। इस कारण कर्म एक ही है। शुभ और अशुभ फल रूप होने वाला विपाक केवल पुद्गल होने से एक है। कि पुद्गल में क्या मिलेगा कि अनुकूल संयोग, कि प्रतिकूल संयोग। तो कहते भाई दोनों संयोग ही तो हैं। एक में क्या मिलेंगे कि लड्डू खाने को मिलेंगे, मीठा बढ़िया चीज मिलती है, मन की तुम्हारी चीज है वो खाने को मिलेगी। दूसरे तुम्हें जो मन को पसंद नहीं है वो खाने को मिलेगी, लेकिन मिलेगी तो खाने को ही मिलेगी ना, वह तो पुद्गल ही ना। वो फल जो है जिसे आपने दो भेद डाल कर दिए हैं वो तो तूने अपने हिसाब से अनुकूल प्रतिकूल बनाए हैं, वो तो एक ही रूप में हैं। उसके होने में कर्म हो गया ना। तीसरा, शुभ या अशुभ फल रूप होने वाला विपाक केवल पुद्गलमय होने से एक है और उसके एक होने से कर्म का अनुभव में भेद नहीं रहा। इस कारण कर्म एक ही है। और अब जो चौथा बोले देखो, शुभ मोक्ष मार्ग केवल जीवमय है, अशुभ बंध मार्ग केवल पुद्गलमय है। इस कारण वे अनेक भिन्न भिन्न हैं और उनके अनेक होने पर भी कर्म केवल पुद्गलमय बंध मार्ग ही आश्रित होने से कर्म के आश्रय में भेद नहीं है। इस कारण कर्म एक ही है। उनने ऐसे भेद कर दिए थे अज्ञानी ने कि एक वो उसने शुभ को मोक्ष मार्ग माना था ना, इसलिए उसने कहा था वो शुभ भाव मोक्ष मार्ग है और अशुभ भाव बंध मार्ग है। और उत्तर में उन्होंने क्या कहा कि दोनों ही बंध मार्ग हैं, मोक्ष मार्ग एक भी नहीं है, इसलिए दोनों एक हैं। इस प्रकार यहाँ पुण्य और पाप में अंतर है। व्यवहार नय के इस पक्ष को प्रस्तुत कर निश्चय नय द्वारा उसका संयुक्ति खंडन किया गया है। गुरुदेव श्री एक बात कहा करते थे जब ऐसी बात आती थी, कभी पहले व्यवहार को खड़ा तो होने दो। क्या करते थे हमारे सब प्रवक्ता कि जाकर के एकदम धुनाई धुनाई करते थे। और आचार्य देव ने क्या किया कि बिल्कुल न्यायपूर्वक आधा शब्दों का प्रयोग उस पक्ष व्यवहार के पक्ष को सिद्ध करने में ताकत लगाई और फिर बाद में उसका खंडन किया। और हम उसको पक्ष तो सिद्ध ही नहीं करते हैं और उसका खंडन शुरू कर देते हैं। तो जब पक्ष सिद्ध नहीं होगा तो खंडन कैसे समझ में आएगा। इसको हम करुणा प्रथमानियों की भाषा में ऐसा समझें। पद्म पुराण आपने पढ़ा होगा, तो यदि वो 600 पेज का पद्म पुराण है तो शुरू के 350 पेज में राम का नाम तक नहीं आता है, रावण ही रावण का वर्णन है। पढ़ना देखना, मंगलाचरण में राम का नाम ले दिया हो तो अलग बात है, और बाद में राम का वर्णन आता है। तो कभी कभी लगता है कि हम ये रामायण पढ़ रहे हैं कि रामायण पढ़ रहे हैं। ये राम कथा चल रही है कि रावण कथा चल रही है। और रावण को बहुत मजबूत, बहुत धर्मात्मा, बहुत सात्विक सिद्ध किया गया है। अकेले अपने जैन धर्म में नहीं, वैष्णव धर्म में भी रावण को ब्राह्मण माना है उन्होंने, और महापंडित, बहुत बड़ा विद्वान पंडित माना है उनके यहाँ रावण को। और वो जो राम की और रावण की लड़ाई बताते हैं ना, वो तो ये कहते हैं क्षत्रियों और ब्राह्मणों की लड़ाई है। क्या ये ब्राह्मणों ने अपना साम्राज्य छा गया था तो क्षत्रियों ने उसके विरुद्ध क्रांति की। और ये इतिहास वाले मालूम क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों का इतना साम्राज्य छा गया था तो ये महावीर और बुद्ध ये दोनों क्षत्रिय राजकुमार थे, तो उनने उन ब्राह्मणवाद के विरुद्ध एक क्षत्रियों की क्रांति थी। उसको भी जातिवाद का रंग दिया उन्होंने। क्या है? रामायण तो तूने पढ़ी नहीं होगी किसी ने, तो शायद जिंदगी में पढ़ोगे भी नहीं, लेकिन मैंने आद्योपांत कई बार पढ़ी है। उसमें एक शब्द 1000 बार से कम नहीं मिलेगा, और वो शब्द ऐसा है कि जिससे
जितने भी गैर ब्राह्मण लोग हैं हिंदुओं में, जैनियों की बात नहीं कर रहा हूं, वे सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं उस शब्द से, तुलसीदास के उस शब्द से। वो कौन सा शब्द है? भूसुर। सुने ही नहीं होगा। वे ब्राह्मणों के लिए पृथ्वी का देवता, भू माने पृथ्वी और सुर माने देवता। ये पृथ्वी के देवता पृथ्वी पर देवता रूप में है, और इनकी किस तरह से सम्मान करना चाहिए, किस तरह पूजा करना चाहिए। इन राजाओं को, सम्राटों को वो गुरु सबसे भूसुर इतनी स्तुति गाई है, तो वो जो गैर ब्राह्मण लोग हैं वो बहुत से चिढ़ते हैं। मतलब उन बातों को हम पूरा, तो उसमें भी रावण के बहुत गीत गाए हैं शुरू में। आप पढ़ना गीत है तो उसका तर्क ये है कि एक तो न्याय की बात ये है कि वो भी पृथ्वीनारायण थे, जैन दर्शन के हिसाब से थे ना, 3 खंड के मालिक थे। उनके यहाँ भी रावण का पूरा, इंद्र को भी जीत लिया था। अग्नि देवता उनके यहाँ रसोई बनाता था, जल देवता उनके यहाँ पानी भरता था, वायु देवता उनके यहाँ बुहारी लगाता था, सब देवताओं को गुलाम बना लिया था वो रावण ने। ये तो सुना ही होगा ना आपने। यानी वो बहुत शक्तिशाली था और फिर बहुत धर्मात्मा था। अपने यहाँ भी आता ऐसी भक्ति की थी कि वो भी निकल गया। आता क्या नहीं आता? तो ये सब सिद्ध किया, और बाद में जाकर के फिर ऐसे रावण को राम ने मारा, तो वो सारी जो महिमा थी रावण की, वो राम के खाते में ट्रांसफर हो गई। और यदि ये कहते रावण था एक छोटा जैसा लड़का था, पिद्दी दुबला पतला, एक चांटा मारा तो गिर जा, रोने लगता था और रो पड़ा था, इसलिए नाम उसका रावण पड़ा था। तो ऐसे रावण को राम ने मारा तो क्या मजा था? तो राम कोई महान कहलाते क्या? यानी समझिए ना, ये राम को विश्व विजेता बताना है तो रावण के गीत गाने के अलावा कोई दास्ता नहीं है आपके पास। तो ऐसे ही अपना व्यवहार अपना रावण है और निश्चय अपना राम है। तो राम को यदि सही समझाना है तो उस व्यवहार को भी पूरी मजबूती से प्रस्तुत करना पड़ेगा। एक जगह तो गाथा ही में लिखा, ऐसा कह व्यवहार नए के पक्ष को प्रस्तुत किया जिन देव ने। जिन देव ने किया है व्यवहार नए के पक्ष को प्रस्तुत, और फिर बाद में बताया। देखो उन्होंने बराबर चारों हेतु दिए ना, कारण फल स्वभाव फल न्यारे आता ना, एक कहे न्यारे है ना, कलश पीछे आगे देखें जरा पढ़ लें। को शिष्य कहे गुरु पाही, पाप पुण्य दो सम नाही। इनमें अंतर है, एक अनिष्ट लगता है, एक प्यारा लगता है। वो बता रहा अंदर, संकलेश परिणाम सो पाप बंद होए, विशुद्ध सो पुण्य बंद हेतु भेद मानिए। अब देखिए, पढ़ लो। पाप बंद पुण्य बंद दुहु में मोकति नाय। बहुत सरल है, कठिन नहीं है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ व्यवहार पक्ष को प्रस्तुत करने में बनारसी दास जी ने कितनी 6 लाइनें दी, और निश्चय न्याय को प्रस्तुत करने के लिए 4 लाइनें दी। मतलब 2 छंद दिए, इसको 1 छंद दिया, समझ गया ना। एक चौपाई और एक तैया सवैया, 2 दिए ना पक्ष को प्रस्तुत करने में, और विपक्ष में सिर्फ 1 ही दिया।
तो ज़्यादा व्यवहार नय का कथन है कि निश्चय नय का? यानी व्यवहार नय की स्थापना ज़्यादा है कि निश्चय नय की स्थापना ज़्यादा है? मतलब मेरे कहने का मतलब उस व्यवहार को खड़ा तो होने दो। व्यवहार को खड़ा ही नहीं होने दोगे ना तो बात क्या क्या कही है? देखो कहना को शिष्य कहे गुरु पाही कि पाप पुण्य दो सम नाही। तो ये तो व्यवहार का ही पक्ष है कि दोनों सम नहीं, दोनों में फर्क है। कारण रस स्वभाव और फल इन दोनों के न्यारे न्यारे हैं। एक अनिष्ट लगते हैं, एक इष्ट लगते हैं। और फिर पूरा छंद दिया और फिर इन छंद का उन्होंने खंडन करके और अंत में कह दिया दो महा अंधकूप, दो बंध कर्म बंध रूप, दो को विनाश मोक्ष मार्ग में देखिए। अब इससे ज्यादा क्या कहें कि दोनों ही अंधे कुआ हैं। कुएं में तुम गिर पड़ो, भयंकर अंधेरा उसमें हो, कहीं कुछ दिखे ही नहीं, ऐसे अंधे कुएं में पड़ जाना है। मैंने जरा फर्क नहीं डाला कि ये जरा निर्मल जल का कुआं है, वो जरा गंदे पानी का कुआं है, उसमें सांप माप हैं, इसमें सांप माप बिल्कुल नहीं है। क्यों? ऐसा भेद नहीं डाला दोनों में। दो महा अंधकूप, दो कर्म बंध रूप और दो को विनाश मोक्ष मार्ग में देखिए। मोक्ष के मार्ग में दोनों ही का नाश होगा। ये उन्होंने एकता स्थापित की। मैंने शुरू से बात देखो, गाथा में कुछ नहीं था, सीधी सी बात इतनी कही थी कि जगत के लोग, ये व्यवहार नय का पक्ष है, जगत के लोग माने व्यवहारी जन ये कहते हैं कि अशुभ कर्म कुशील है और शुभ कर्म सुशील है। पर जो शुभ कर्म इस संसार में प्रवेश कराता है वो कुछ सुशील कैसे हो सकता है? इतनी सी बात कही थी। अब उन्होंने वो व्यवहार नय के पक्ष को भी प्रस्तुत किया तर्क से, हेतु से, समझे ना, चार चार हेतु दे दे करके, और उन्हीं चारों हेतुओं से, उन्हीं तर्कों से उनने उलट कर उसको उसके खंडित कर दिया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। मतलब पूरे पुण्य पाप अधिकार की टोन क्या है कि व्यवहार नय कहेगा कि दोनों अलग अलग हैं और निश्चय नय कहेगा कि दोनों अलग अलग नहीं है। बस ये पूरे अधिकार की टोन है। और इतना यदि वो पहले ही सिद्ध कर दें, मान लिया हो गया काम, तो सिद्ध हो गया ना, तो फिर अधिकार ही खत्म हो जाएगा। आप जो सिनेमा में तो जानते हो ना कि आप जाओ और ये सिनेमा 15 मिनट देखो और वहाँ जो हीरो है ना, तो हीरो को इतनी जोर से चोट लगे वो अस्पताल में बेहोश हो जाए और जीने मरने की चक्कर हो जाए, है ना, ऐसा लगेगा अब तो ये बचेगा ही नहीं। तो वहीं जो वो समझदार विशेषज्ञ होते हैं ना सिनेमा के देखने वाले, तो कहे मूर्ख है, ऐसा नहीं होता, वो हीरो है, वो मर नहीं सकता, मर जाएगा तो खेल खत्म हो जाएगा ना, अभी तो खेल 3 घंटा चलना है मरेगा भी तो अंत में मरेगा, वो हीरो तो मरता ही नहीं है कभी। वो उसको लगता, सारे सिनेमा वालों को लगता है कि मरा बचेगा ही नहीं, लेकिन जो विशेषज्ञ बैठे होते हैं ना एकदम उसके हैं, जिनने सैकड़ों सिनेमा देखे होते हैं, समझे ना, जैसे कुंद समय सार के विशेषज्ञ थे ना आत्मा के, ऐसे वे भी विशेषज्ञ होते हैं। वो कहते नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, एक गारंटी से नहीं मरेगा, ये तो इसकी पिटाई करेगा अच्छी, अभी फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, वो पूरी बात सब जानता है कि तूने फिल्म देखी थी? नहीं देखी नहीं है मैंने, क्या मुझे केवल ज्ञान है ना इसका सब ऐसा ही होता है ना। तो यदि यहाँ भी आचार्य कहते हैं नाटक है ना, समय सा पुण्य पाप के एकत्व द्वार की नाटक का स्टेज है ना, यदि अभी यही खत्म व्यवहार खत्म कर दोगे, उसे खड़ा नहीं होने दोगे, तो नाटक कैसे चलेगा? क्यों? नाटक में एक हीरो होता है और एक वो नायक और खलनायक होता, क्या बोलते उसको, विलेन। उसके बिना कैसे फिल्म चल सकती है? तो वो तो अंततः वो विलेन भी जिंदा रहेगा। यदि वो विलेन मर गया तो फिल्म खत्म, और हीरो मर गया तो फिल्म खत्म। खेल तो तब तक ही चलेगा कि जब ये दोनों जिंदा रहेंगे। तो आपको समय सार में भी बराबर दोनों को जिंदा रखना पड़ेगा, बराबर दोनों तरफ के पक्ष विपक्ष के तर्क युक्तियां आती रहेंगी। देखो अब ये पन्ने पढ़ लिया ना इस प्रकार यहाँ
पुण्य और पाप में अंतर है, व्यवहार न्याय के इस पक्ष को प्रस्तुत करके निश्चय न्याय द्वारा उसका संयुक्ति खंडन किया गया है। जो बात टीका में कही गई है, अब उसी बात को कलश के माध्यम से कहते हैं। जो कलश इस प्रकार है ना, हेतु स्वभावानुभवश्रयाणाम अरे पुण्य अरे पाप कर्म का और इसलिए वो गद्य याद रखना बहुत कठिन है और पद्य याद रखने में बहुत सरल होता है। इसलिए उन्होंने वो सारा निष्कर्ष जो पूरी टीका में तर्क युक्ति से सिद्ध किया था, उसे इस कलश में पद्य के रूप में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। ख्याल में है ना, कह रहे पुण्य और पाप कर्म का हेतु एक है। जो अनेक वाली बातें नहीं कर रहे ना, आश्रय अनुभव और स्वभाव भी सदा एक है, अतः कर्म को एक मानना ही अभीष्ट है और भले बुरे का भेद डालना ठीक नहीं है। बिल्कुल गद्य जैसा पद्य है, इसमें अन्वय नहीं लगाना पड़ता है, ये कोशिश की है। इसमें थोड़ी बहुत कहीं छंद में आपको तकलीफ भी पड़ेगी, थोड़ा दोष भी हो सकता है छंद संबंधी, लेकिन उसमें सरलता की तरफ ध्यान रखा है। क्योंकि अकेले तुम तो विद्यार्थी हो, इसलिए गहराई से पढ़ते हो तो समझ ही लोगे, लेकिन जो बाकी के जो साधारण लोग हैं, जो तर्क की गहराई में नहीं उतरते हैं, उनकी समझ में भी सहजता से आता जाए। माने इस छंद को पढ़कर एक साधारण से साधारण आदमी भी ये समझ सकता है कि पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। ये बात यहाँ कही जा रही है। अथो भय कर्म अविशेषेण बंध हित तुम साधयती। अब इन दोनों कर्मों को, कौन पुण्य कर्म और पाप कर्म, अविशेष रूप से माने कोई फर्क नहीं है, विशेष माने फर्क, अविशेष रूप से बंध का हेतु सिद्ध करते हैं। माने ये दोनों बंध के ही कारण हैं, मुक्ति के कारण नहीं है। तो ये बात कहाँ से उठाई? वो अंतिम में जो 4 बातें बताई थी ना, तो 3 में तो उनका भेद किया था, चौथे में कह दिया था ये बंध का मार्ग है और शुभ भाव मोक्ष का मार्ग है, कहा था ना। तो उसको उत्तर में ये समझ लो, ये सारी गाथाएं चलेंगी कि अब ये सिद्ध करते हैं कि पुण्य और पाप दोनों कर्म बंध के ही कारण हैं, मुक्ति के कारण नहीं है। इतना स्पष्ट शुरू में ही कर देने के बाद भी आप देखना आगे में भी, इसमें भी और अपने चित्त की भूमि में भी और जनता के प्रदेश में और विद्वानों और मुनिराजों और संतों के उसमें, कि सबके चित्त में पुण्य पाप में जो अंतर है वो जितनी गहराई से बसा हुआ है, उनकी एकता नहीं बसी होगी। जाए कहीं भी बात कर लेना, क्या अभी है ना, यहाँ जो बात चल रही है तो आपके दिमाग में ये है, लेकिन जब आप थोड़े नॉर्मल होकर के बैठेंगे, 1 घंटे बाद कोई यदि पूछेगा तो आपका वहीं चित्त काम करेगा। नहीं, फर्क तो बहुत है। कहते हो क्या बात करते हो, फर्क नहीं है, फर्क तो बहुत है। यही बात आती है ना, किसी जाके महाराज से पूछना, किसी बड़े से बड़े पंडित से पूछना, तो ये बात पहले तर्क युक्ति से आप समझेंगे और फिर इसकी घुटाई होगी। घुटाई करोगे नहीं कह रहा हूं मैं, होगी माने ये चित्त में बार बार ये बात रमेगी, तब धीरे धीरे जाकर कहीं आपके चित्त में की गहराई में ये बात बैठेगी। भाषा में तो आ जाती है, ख्याल में आई ना कि इनमें अंतर नहीं है। अब मैं यही कह रहा हूं ना कि किसी बच्चे को पीटने में और बचाने में अंतर नहीं। कैसी बात कह रहे हो? अब पार्श्वनाथ भाई लो ना, तो कमठ में और उसमें कोई फर्क नहीं है। क्या किसमें? भैरनेन्द्र पद्मावती में और कमठ में कोई फर्क नहीं है। तो ये जो
तो कमठ को भी बैठा दो, धर्मेंद्र पद्मावती को बैठा दिया तो कमठ को भी बैठा दो, उनकी पूजा करो। क्यों क्यों नहीं करते हो? लेकिन नहीं, धर्मेंद्र पद्मावती की तो करनी चाहिए, और कमठ की तो नहीं, कमठ की तो पिटाई करनी चाहिए। क्यों? अब वो ये कहते हैं कि उसमें कुछ बात ही नहीं है, किसी ने कुछ किया ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, ना उसने मारा, ना उसने बचाया, ना वो मार सकता था, ना बचा सकता था। ये सारे विकल्प कोरे हवा में ही हुए हैं। क्यों? ये बात हमारे चित्त में कितने आती है और कितनी वो बात आती है। अभी देखो सचमुच, अभी अपन किसी की बात चर्चा करते हैं तो उसके शुभ भावों के गीत गाते हैं ना, शुभ क्रियाओं के ही तो गीत गाते हैं ना। इसके ऊपर हम उठ पाते हैं? किसी के भी, किसी के बारे में हमारे चित्त में प्रसन्नता का भाव आता है तो शुभ भाव के आधार पर ही आता है, और अप्रसन्नता का आता है तो उसके आधार पर आता है कि ये शुभ अशुभ भाव धर्म नहीं है, ये मानता है, ये इसकी महानता है, इसलिए ये हमारे लिए पूज्य है। अपने सारे न्याय शास्त्र में, अध्यात्म शास्त्र में इसीलिए वीतराग भगवान को पूज्य मान के सिद्ध किया है ना। लिखा ना, वो कौन सा छंद है कि तुम स्तुति करने वाले से खुश नहीं होते और निंदा करने वाले से नाराज नहीं होते, इसलिए मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। गुजराती में भी गाथाओं का पद्यानुवाद है और उसको भी किया जा सकता है, लेकिन कलशों का नहीं है। इसलिए जो कलशों का पद्यानुवाद इस हिंदी में है, और दोनों को अपन ने एक पेज में आगे पीछे छपा दिया है, इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। और जब पूरा व्याख्यान आप हिंदी में समझ लेंगे तो पद्यानुवाद भी आपकी हिंदी समझ में आ ही जाएगा। फिर भी यदि आप गाथाएं अकेली गुजराती में पढ़ें और कलश पद्यानुवाद हिंदी में पढ़ें तो भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये मैंने कल व्यवस्था की थी पेज छपाने की, इसलिए ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। अब गुरुदेव श्री का कोटेशन अपन पढ़ते हैं, जो एक समय सार अनुशीलन में है, पेज नंबर 323, 323। यहाँ अस्थिरता जनित राग की बात नहीं है। यहाँ तो जिसको राग में एकत्व बुद्धि है, अहम बुद्धि है, उस मिथ्या दृष्टि को रागी कहा गया है। जब रागी हम कहते हैं तो उस मिथ्यात्व वाले राग को समझना। 96,000 पत्नियों वाले राग को नहीं लेना। 96,000 क्यों बोलते हैं? कि जब 96,000 पत्नियां जिसकी थी और उसके राग में जिसने शादी की और 6 खंड की विभूति के राग के लिए तीर्थंकर आदिनाथ की दिव्य ध्वनि छोड़कर उसके लिए चल निकला, उसका दें तो फिर एक पत्नी वाले थोड़े धंधे पानी में फंसे हुए लोगों के राग को तो हम कैसे ले सकते हैं? सिर्फ इसलिए तो ऐसा नहीं कि वो राग बहुत अच्छा है, वो करने लायक है, धंधे पानी में तुम खूब करो, खूब अपनी स्त्री पुत्रादि के राग में रहो, इसके लिए नहीं है। समय सार की गाथा, भाई इस गाथा में क्या कहा जा रहा है वो मर्म आपको समझाना चाहते हैं आचार्य, और आपका ध्यान बार बार वहां चला जाता है। कानून तो बहुत है, लेकिन वो वकील मजिस्ट्रेट से ये कहता है अदालत में कि साहब जिस तरह का केस अपने यहाँ आया है उस तरह के केस में कानून ऐसा है, और कोई कह के नहीं दूसरे कानूनों में ऐसा होगा, हमको ऐसा है, उसकी चर्चा क्यों करते हो? तो अभी वो इस गाथा पर आपको बताना चाहते हैं, इसलिए उस राग के बारे में वो अच्छा है, करने लायक है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, जिनने छोड़ दिया है वे अच्छे हैं कि नहीं हैं, व्यर्थ में हमें उलझा कर मुद्दे की बात नहीं कहने देते हो। यदि कोई आदमी मिथ्या तो अनंतानबंदी का राग छोड़े बिना अब प्रत्याख्याना हो प्रत्याख्यान का राग छोड़ दे तो आपको क्या तकलीफ है? यदि कोई आदमी मिथ्या तो छोड़े बिना ब्रह्मचर्य ले ले तो आपको क्या तकलीफ है? हमें क्या तकलीफ हो सकती है? क्यों? धंधा पानी छोड़ दे तो हमें क्या तकलीफ हो सकती है? लेकिन यहाँ कह रहे कि अभी उस राग की बात नहीं, इतनी सी बात है। जब उसकी बात करेंगे तब उसकी बात करेंगे।
वास्तव में तकलीफ तो है, लेकिन हम झगड़े से बचने के लिए आपसे हाथ जोड़ रहे हैं कि अभी वो बात मत करो, नहीं तो हमारा लैंड बदल जाएगी। क्या तकलीफ है? कि तकलीफ ये है कि तू ये कह रहा है कि सम्यक दर्शन के बिना भी व्रत लिए जा सकते हैं। तू ये कह रहा है कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ को त्यागे बिना भी अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ त्यागे जा सकते हैं। तकलीफ नहीं है? सम्यक दर्शन के बिना भी 5 इंद्रियों के विषय त्यागे जा सकते हैं और 4 कसाएं त्यागी जा सकती हैं, ये कह रहा है तो ये जिनवाणी के विरुद्ध है। तकलीफ तो बहुत बड़ी है कि कौन उलझे इनसे और अपनी बातें नहीं कहने देते। हमने क्या गलती करी है, ब्रह्मचर्य ले लिया था, अब हम तुम्हारी गलती बताएंगे तुमने क्या करी है, ब्रह्मचर्य ले लिया है तो। अरे ये गलती करी है कि सम्यक दर्शन आज तक पैदा नहीं किया है। क्या हम क्यों गलती क्या को बताएंगे? गुरुदेव श्री भी जिन लोगों को ब्रह्मचर्य व्रत देते थे तो क्या वे उनको पहले सम्यक दर्शन है नक्की करते थे? हम उस बात का विरोध क्यों करेंगे? ये तो अच्छी बात है तुमने निवृत्ति ली है तो, लेकिन जिस काम के लिए निवृत्ति ली है वो काम करो ना। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के कल्याण का काम, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का काम कि गृहस्थी में फंसे रह करके हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतने उग्र पुरुषार्थी नहीं है भरत चक्रवर्ती जैसे। हमको 24 घंटा इसमें लगना पड़ेगा तो हम ये काम कर पाएंगे, इसके लिए किया था ना। अब उसमें नहीं लगकर और दुनियादारी के और झंझटों में उलझ गए और 99% उलझ जाते हैं तो उनके लिए कहते हुए जिनवाणी में तो ऐसी आज्ञा नहीं है। इससे कौन कह रहा है कि जबरदस्ती तू ब्रह्मचर्य से मत रहे? मैंने एक घटना लिखी है अपने धर्म के लक्षण किताब में। एक भाई मेरे आए थे, मेरे पास नाम भी मालूम है लेकिन नाम लिखने से भी झगड़े खड़े होते हैं ना। गुरुदेव श्री का पंच कल्याण था, कौन सा 74 वाला महावीर परमागम मंदिर का, कि साहब आप एक काम कर दो, मेरा आपके गुरुदेव की कृपा आप पर बहुत है तो आप मेरे को इस पंच कल्याण में ब्रह्मचर्य विद दिला दो। तो मैंने कहा तेरे को ब्रह्मचर्य लेना है, गुरुदेव को देना है, मैं बीच में कौन होता हूं? क्यों मैं लेना वाला होता तो मैं गुरुदेव के पास जाके निवेदन करता। क्यों? मैं गुरुदेव के पास गया और मैंने कहा ऐसे ब्रह्मचर्य दे दो तो देखा पंडित जी तुम ले लो ना।